हमारा अगला टॉपिक है पीडीए को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गिवन है हमें पीडीए, आपको पता है कि इट इज़ ए 7 टपल मशीन और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो 4 टपल होती है। इस प्रोसेस को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप पहला है टू फाइंड आउट वीएन सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स। अब हमें ये फाइंड आउट करना है वीएन, ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। वीएन जो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल होता है वो हमारा होता है एस यूनियन क्यू जेड क्यू डैश। where Q and Q dash belongs to Q and Z belongs to टो। इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एस हम अज्यूम करते हैं, जैसे उसमें हमने सेट अपनी हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को पीडीए में कन्वर्ट किया था तो क्यू स्टेट हमने अपनी मर्जी से ली थी। इसी तरह से एस सिंबल स्टार्ट सिंबल हम अपनी मर्जी से लेते हैं। और ये हमारा जो टर्मिनल सिंबल का सेट है सिग्मा, सिग्मा हमारा पीडीए के अंदर सेम, पीडीए का जो सिग्मा है वही हमारा ग्रामर का सिग्मा होगा। और एस हमने मान लिया। अब बचा है वीएन और पी। तो वीएन जो है पहला स्टेप है मेरा टू फाइंड आउट वीएन। वीएन के अंदर एस सिंबल जो हमने अज्यूम किया है वो होगा, और उसके अलावा जो हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, दूसरे नॉन टर्मिनल सिंबल, इस ग्रामर में जो नॉन टर्मिनल सिंबल बनेगा वो हमारा 3 एलिमेंट का एक सेट होगा, जिसके अंदर पहले और तीसरी पोजीशन के ऊपर स्टेट होगी और बीच के अंदर हमारा पुश डाउन स्टोर का सिंबल होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में 2 स्टेट हैं, क्यू नोट और क्यू वन। पीडीए के अंदर 2 स्टेट हैं, क्यू नोट और क्यू वन। और हमारा जो टो है, टो के अंदर हमारे पास में एक जेड नोट है और एक सिंबल ए मान लेते हैं, कोई भी एक ए सिंबल है। तो वीएन जो हमारा सेट बनेगा, वीएन सेट बनेगा, वीएन सेट में क्या क्या होगा, एक एस होगा और बाकी के जो नॉन टर्मिनल हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे। 3 एलिमेंट्स का सेट होगा, ऑर्डर्ड सेट कह सकते हैं हम इसको। और जितने भी पॉसिबल, शुरू में हमने लिया क्यू नोट, फिर पहला सिंबल ले लेते हैं जेड नोट, फिर उसके बाद में इसी तरह से क्यू नोट जेड नोट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, क्यू नोट जेड नोट और फिर क्यू नोट। इसी तरह से क्यू नोट जेड नोट क्यू वन, 2 स्टेट हैं। तो एक बार हमने ये चेंज कर दिया, बाकी शुरू का सेम रखा था। अब हम बीच में जो जेड नोट है इसको चेंज कर देते हैं, शुरू में सेम रखते हैं क्यू नोट, और जेड नोट की बजाय अगला जो हमारा पुश डाउन स्टोर का सिंबल है वो ए है तो ए ले लिया, और यहाँ पर एक सेट स्टेट लिखेंगे और इसी तरह से क्यू नोट ए और स्टेट। अब स्टेट एक बार मैंने क्यू नोट ले लिया, एक बार मैंने क्यू वन लिया है, ठीक है। और भी इसमें पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं। अब मैं इसको अभी तो मैंने पहले नंबर पे क्यू नोट को रखा है इसमें सभी जगह पे, अब मैं क्यू वन को रख लेता हूँ। क्यू वन जेड नोट क्यू नोट, क्यू वन जेड नोट क्यू वन, क्यू वन जेड नोट की जगह पर अब मैं ए रख लेता हूँ, ए क्यू नोट क्यू वन ए क्यू वन। तो ये पॉसिबल कम्बिनेशन जो होंगे वो हमारे 8 पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे। 8 कैसे हुए, क्योंकि हमारा जो नॉन टर्मिनल है उसके अंदर 3 अलग अलग एलिमेंट हैं। एक ये है स्टेट है, फिर एक पुश डाउन स्टोर का पीडीएस सिंबल है, और फिर हमारी स्टेट है। तो स्टेट कितनी है, यहाँ पर 2 स्टेट हैं, 2 गुना पुश डाउन स्टोर में कितने सिंबल हैं टोटल, 2, और ये स्टेट क्योंकि 2 थी तो ये 2, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8।
तो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे 3 स्टेट हैं, स्टेट जो है वो हमारी 3 है और टो में एलिमेंट हमारे पास में 3 एलिमेंट हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि टोटल कितने नॉन टर्मिनल सिंबल्स बनेंगे? ये हमारे बनेंगे, उसी तरह से आपको करना है कि पहले स्टेट 3 है, स्टेट पुश डाउन स्टोर में 3 सिंबल हैं तो 3, चलो 2 मान लेते हैं इसको, पुश डाउन स्टोर में 2 सिंबल हैं, थोड़ा चेंज करने के लिए, ये ना लगे आपको कि 3 गुना 3 ऐसे कर दिया, 3 गुना 2 गुना फिर स्टेट 3, तो 3 दूनी 6 ये 18 तो ये होंगे इस फॉर्मेट में जो मैं बता रहा हूँ कि ट्रिपल 3 ऑर्डर्ड सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, इस तरह से होंगे और एक हमारा होगा स्टार्ट सिंबल। तो टोटल 19 हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स बनेंगे इसमें। सेकंड स्टेप है, ये था मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था नॉन टर्मिनल सिंबल को फाइंड आउट करना, सेकंड है टू फाइंड आउट एस प्रोडक्शंस, टू फाइंड आउट एस प्रोडक्शंस। एस प्रोडक्शंस हमारी इस फॉर्म में होती है, एक नॉन टर्मिनल लेंगे, एस ड्राइव्स, एस ड्राइव्स वही हमारा जो इस तरफ जो नॉन टर्मिनल हमने रखा था, ये 3 जो होंगे, क्यू नोट इनिशियल स्टेट, इनिशियल पुश डाउन स्टोर सिंबल दिस, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ क्यू डैश फॉर ऑल क्यू डैश बिलोंगिंग टू सेट क्यू। तो यानी कि अगर मेरे पास में 2 स्टेट हैं, क्यू नोट और क्यू वन, 2 स्टेट हैं, तो जितनी नंबर ऑफ स्टेट होंगी उतनी ही हमारी एस प्रोडक्शन होगी। तो अगर 2 स्टेट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एस प्रोडक्शन बनेगी वो बनेगी हमारी एस क्यू नोट जेड नोट क्यू नोट। एक बार मैं पहली स्टेट लिख लूँगा और दूसरी बार दूसरी स्टेट लिख लूँगा। दूसरी एस प्रोडक्शन होगी हमारी क्यू नोट जेड नोट क्यू वन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस प्रोडक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन द पीडीए। तीसरा स्टेप होगा, जो पीडीए है उसमें ट्रांजिशन रूल दिए हुए होते हैं, हर एक ट्रांजिशन रूल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तीसरे स्टेप में 2 रूल, मैं कह सकता हूँ कि 2 रूल इसमें बन सकते हैं, 2 रूल बनेंगे। एक रूल है उन ट्रांजिशन रूल के लिए, उन ट्रांजिशन फंक्शंस के लिए जो ट्रांजिशन फंक्शन पुश डाउन स्टोर के सिंबल को इरेज करते हैं। फॉर ईच मूव इरेजिंग ए पुश डाउन स्टोर सिंबल, और यह जो मूव होते हैं ये इस तरह के होते हैं। डेल्टा एक स्टेट होती है, कोई भी एक इनपुट सिंबल होगा, और पुश डाउन स्टोर से हमने लिया जेड, इट इज़ इक्वल टू, एक दूसरी स्टेट में हम चले जाएंगे, क्यू डैश होगा और यहाँ पर नल। तो अब ये इरेज कैसे कर रहा है, पुश डाउन स्टोर से हमने ये सिंबल लिया और वापस हम पुश डाउन स्टोर में क्या रख रहे हैं, नल रख रहे हैं। तो अब ये मूव क्या करता है, दिस मूव इरेजेस टॉप मोस्ट सिंबल फ्रॉम द पुश डाउन स्टोर। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोडक्शन बनेगी वो हमारी बनेगी, प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि एक हमारा नॉन टर्मिनल इसी फॉर्म में होगा हमेशा, सेट स्टेट होगी और बीच में हमारा ये पुश डाउन स्टोर का सिंबल होगा। तो ये क्यू यहाँ से, और ये पुश डाउन स्टोर का सिंबल जेड, और ये स्टेट क्यू डैश, क्यू जेड क्यू डैश क्यू जेड क्यू डैश, दिस ड्राइव्स ए, ये ए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक ट्रांजिशन रूल या ट्रांजिशन फंक्शन इस तरह से है, क्यू वन ए जेड वन इज इक्वल टू
Q2 स्टेट में मैं चला जाता हूँ और नल, ये मेन है, ये देखना आपको, सिर्फ ये देखना है कि ये नल पुश डाउन स्टोर में नल सेव कर रहा है क्या। पुश डाउन स्टोर में नल सेव करता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ईजी है प्रोडक्शन बनाना। ये पहली स्टेट Q1, उसके बाद जो इनपुट पुश डाउन स्टोर का जो सिंबल हमने एज इनपुट लिया है वो, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो Q2। दिस ड्राइव्स जो हमने इनपुट सिंबल लिया है, जो टर्मिनल सिंबल या सिग्मा का जो एलिमेंट हमने लिया है वो, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे टोटल कितनी प्रोडक्शन रूल बनेंगे। इस तरह की जितने भी हमारी ट्रांजिशन हैं, जितनी ट्रांजिशन हैं उतने ही हमारे प्रोडक्शन रूल इसमें बनेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशन फंक्शंस इरेजिंग पुश डाउन स्टोर सिंबल्स। नेक्स्ट रूल इसमें है रूल 2, थर्ड स्टेप में सेकंड रूल है, फॉर ईच ट्रांजिशन या ईच मूव नॉट इरेजिंग ए पुश डाउन स्टोर सिंबल। यह ट्रांजिशंस इस तरह की होती हैं, एक स्टेट है, एक इनपुट सिंबल होगा, पुश डाउन स्टोर से कोई सिंबल हम लेंगे, सपोज Z है, नेक्स्ट स्टेट होगी Q1, और यहाँ पर हमारा टर्मिनल सिंबल हो सकता है, पुश डाउन स्टोर का कोई भी सिंबल, एक सिंबल होगा या एक से ज़्यादा होंगे। मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा हैं, Z1, Z2, Z3 अप टू ZM। इसके लिए जो प्रोडक्शन रूल हमारा बनेगा वो होगा हमारा Q, Z, Q डैश ड्राइव्स A, Q1, Z1, Q2, जो यहाँ पर स्टेट होगी वही स्टेट आगे Q2, Z2, Q3 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारी होगी यहाँ पर QM, ये ZM, और यहाँ पर होगा हमारा QM-1। हाँ, इसमें एक सॉरी, ये जो स्टेप है ये Q डैश होगा, ये लास्ट की जो स्टेट होगी हमारी Q डैश होगी। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको अच्छी तरह से बता दूंगा, ये जस्ट मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। इसमें ये जो Q है वो जितनी भी हमारी प्रोडक्शन बनेगी पहले कॉलम के अंदर, ये Q हमारा ये होगा, ये Z सिंबल जो है वो ये होगा, और ये A सिंबल हमारा यहाँ पर आएगा इस इम्प्लीकेशन के राइट हैंड साइड में, और ये स्टेट यहाँ पर होगी। जितने भी हमारे पुश डाउन स्टोर में जितने भी सिंबल हम स्टोर करते हैं उतने ही नॉन टर्मिनल्स हमारे इस तरफ होंगे। ये एक नॉन टर्मिनल है, ये इतना, तो Z1 होगा, ये Z2, इसी तरह से ये ZM, और ये कॉलम और ये कॉलम, ये एलिमेंट, ये हमारे सेम होंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ Q डैश, अब ये Q डैश क्या है? Q डैश हमारी स्टेट है, बिलोंग्स टू Q फॉर ऑल पॉसिबल स्टेट्स, फॉर ऑल पॉसिबल स्टेट्स। अब हमारा Q1 तो ये है, अब ये Q2, Q3, ये क्या है? Q2, Q3, और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट्स मैंने लिखी हैं अप टू QM तक, ये भी हमारी सारी की सारी स्टेट्स हैं, ऑल पॉसिबल स्टेट्स। तो इस तरह की कोई भी हमारा इस तरह का ट्रांजिशन है, इस तरह का जो ट्रांजिशन है उसमें टोटल प्रोडक्शन रूल कितने बनेंगे। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि टोटल प्रोडक्शन रूल कितने बन सकते हैं इसमें। टोटल प्रोडक्शन रूल को हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स रेज टू द पावर नंबर ऑफ
पुश डाउन स्टोर सिंबल्स, नंबर ऑफ पुश डाउन स्टोर सिंबल्स। सपोज ये हमारा ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन में हमने क्या किया, प्रेजेंट स्टेट क्यू नोट है, इनपुट सिंबल हमने स्ट्रिंग से बी लिया, और ये पुश डाउन स्टोर का सिंबल है जेड नोट, और हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हैं क्यू वन स्टेट में, और पुश डाउन स्टोर में क्या सेव करते हैं हम, ए और जेड नोट, यानी कि एक निकाला था हमने, इसके बदले हम दो जो है वहाँ पे रख रहे हैं। तो नंबर ऑफ पुश डाउन स्टोर सिंबल्स कितने हैं, ये कितने हुए हमारे 2, और नंबर ऑफ स्टेट मान लेते हैं कि 2 स्टेट हैं हमारे पास में, क्यू नोट और क्यू वन, जो गिवन पीडीए है उसके अंदर 2 स्टेट हैं। तो अगर हमारी नंबर ऑफ स्टेट 2 हैं तो 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो टोटल हमारी 4 प्रोडक्शंस इसके कोरस्पॉन्डिंग बनेंगी, और वो 4 प्रोडक्शंस हमारी कैसे बनती हैं, वो होगी हमारी 4, आप ये लिख लो 4 बार, एक बार 1 2 3 4, इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू। अब ये आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर, इन चारों प्रोडक्शंस में फर्स्ट कॉलम में आपको रखना है क्यू नोट, क्यू नोट, क्यू नोट, क्यू नोट। उसके बाद यहाँ पर ये जेड नोट आएगा, जेड नोट, जेड नोट, जेड नोट, जेड नोट। इसी तरह से जो बी, ये बी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें सभी में, और अब यहाँ पर कितने नॉन टर्मिनल होंगे वो डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पर कितने पुश डाउन स्टोर के सिंबल हैं, उतने ही नॉन टर्मिनल रखने हैं, यानी कि उतनी ही आपको ब्रैकेट्स लगानी है। एक ब्रैकेट का मतलब एक नॉन टर्मिनल सिंबल ग्रामर का। और इसमें हमारा ये Q1 आएगा सभी के अंदर, यहाँ पर जो भी स्टेट होगी वो स्टेट आएगी, Q1 Q1 Q1, जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर आएगी। इसके बाद जो पहला सिंबल है हमारा, पहला पुश डाउन स्टोर का सिंबल है वो यहाँ पर आएगा, दूसरा पुश डाउन स्टोर का सिंबल है वो यहाँ पर बीच में आएगा। देखिए इस तरह से। अब हमारे पास में 4 प्रोडक्शन हैं, लेकिन स्टेट हमारे पास में 2 ही स्टेट हैं, एक क्यू नोट है और एक Q1 है। तो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया था कि ये जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हैं वो सारी लिखनी है। तो 2 स्टेट हैं हमारे पास में, तो क्यू नोट और Q1। अब बात है कि मैं यहाँ पर क्यू नोट लिखूँ, Q1 लिखूँ, ये क्या लिखना है। तो टोटल 4 हैं, तो इसको 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 2। तो 2 बार हम पहली स्टेट लिखेंगे, 2 बार उसके बाद दूसरी स्टेट लिखेंगे। तो क्यू नोट 2 बार, फिर Q1 2 बार। और ये जो कॉलम है वो कॉलम हमारा लास्ट का कॉलम भी होना चाहिए। तो लास्ट के कॉलम में भी यही आएगा, क्यू नोट, Q1 और Q1। अब हमारे 2 कॉलम बचते हैं, ये कॉलम बचते हैं। तो ये हमारे Q2 Q3, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा था कि Q2 Q3 इस तरह से। तो ये Q2 Q3 क्या है, ये भी टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं स्टेट्स की वो सारी की सारी इसमें हम कवर करेंगे। स्टेट हमारे पास 2 ही हैं, क्यू नोट और Q1। तो क्यू नोट के कोरस्पॉन्डिंग दोनों स्टेट हम लिखेंगे, एक बार क्यू नोट लिखेंगे, एक बार Q1 लिखेंगे। इसी तरह Q1 के कोरस्पॉन्डिंग भी दोनों स्टेट लिखेंगे, क्यू नोट और Q1 लिखेंगे। और यहाँ पर जो होगा, जैसे मैंने बताया था कि ये जो जहाँ पर हम ख़त्म करते हैं वही हमारा अगला नॉन टर्मिनल की जो पहली स्टेट होगी वो इससे पहले वाले नॉन टर्मिनल की आखिरी स्टेट। तो Q2 है तो ये Q2, ये Q3 है तो ये Q3 होता। तो ये हम एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे क्यू नोट, यहाँ पर ये Q1 है तो ये Q1, ये क्यू नोट है तो ये क्यू नोट, और ये Q1 है तो ये Q1। इसमें पूरे जब हम पीडीए को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं तो जो सबसे मेन स्टेप जो समझने वाला है वो स्टेप 3 है, जिसमें स्टेप 3 में भी जो रूल 2 है वो ये है। इसके मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ।